अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने क्लास 12 की फ़िज़िक्स की एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और उसमें हमने चैप्टर नंबर 12 शुरू किया था। चैप्टर नंबर 12 में आज हमारा 4th लेक्चर है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंकजेट प्रिंटर को। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें हमने जियोग्राफी या फ़ोटोकॉपियर को डिस्कस किया था। तो इंकजेट प्रिंटर जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि हम देखेंगे कि जो प्रिंटिंग का फिनोमिना है, जब कोई हम चीज़ प्रिंट करवाते हैं तो उसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, वो किस तरह प्रिंट होता है उसको देखेंगे। यहाँ पर याद रखने के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो सारा फिनोमिना है ये भी बेसिकली एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज को उस वक्त स्टडी कर रहे होते हैं जब चार्ज रेस्ट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल देखते हैं। ये क्या है? अ चार्ज पार्टिकल इज़ डिफ्लेक्टेड। एक चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाता है व्हेन पासिंग थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कब? जब वो गुजर रहा होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अच्छा, ये आपको प्रिंसिपल समझ आ जाएगा जब हम आगे बात करेंगे, डायग्राम में देखेंगे। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन में हमें क्या चीज़ें चाहिए? एक प्रिंट हेड चाहिए, हमें इलेक्ट्रोड्स चाहिए, डिफ्लेक्शन प्लेट्स चाहिए, और जो है गटर, एक गटर चाहिए। मतलब गटर उस सेंस में कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो होगा, जिन चीज़ों को हमने, जिस इंक को डिफ्लेक्ट कर दिया, जो इंक जो है वो पेपर के ऊपर नहीं जानी, उसको जो है वो किस जगह पे फेंकना है, उसको गटर का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, आपको इस डायग्राम की मदद से इंतहाई आसान तरीके के साथ इसकी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा कि यहाँ पे आपकी इंक सप्लाई है। ठीक है, जो भी है, मतलब जो भी आप जिस कलर की भी जो भी आपकी इंक है वो सप्लाई है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर एक पंप लगा हुआ है। ये पंप क्या करता है? इस इंक सप्लाई में से इंक को ऊपर की तरफ लेकर आता है। ठीक है, आगे जो है वो एक नोज़ल लगी हुई है, मतलब जहाँ से जो है वो इंक के ड्रॉप्स निकलेंगे। ये ड्रॉप्स की फॉर्म में इंक को बाहर निकालती है। आगे जो लगी हुई हैं वो है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। ये पार्ट जो है ये कनेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ। ठीक है, कंप्यूटर इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि किस किस इंक ड्रॉपलेट को या किस किस को चार्ज करना है और किस ड्रॉपलेट को चार्ज नहीं करना। ठीक है, ये कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन आ रही होती है। चार्जिंग इलेक्ट्रोड का क्या काम है? ये जो ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं इनको चार्ज करना। ये सब को चार्ज नहीं करता, सिर्फ उनको चार्ज करता है जिनको चार्ज करने के लिए कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं। ठीक है, तो जब ये चार्ज हो जाते हैं तो ये आगे आ जाते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से। जो इंक ड्रॉपलेट्स चार्ज हो चुके होते हैं उनको ये डिफ्लेक्ट करके बाहर फेंक देता है गटर में, मतलब वो पेज के ऊपर नहीं जाते। फिर इस बात को याद रखिएगा कि जो ड्रॉपलेट्स चार्ज होकर आते हैं वो पेज के ऊपर नहीं जाते, बल्कि वो बाहर निकल जाते हैं गटर की तरफ, वो पेज के ऊपर नहीं जाते। यहाँ से जो चार्ज होकर आए वो इधर से बाहर निकल गए, और जो चार्ज नहीं होकर आए थे वो सीधा पेज के ऊपर चले जाते हैं। और पेज के ऊपर जो डाटा हमें नज़र आ रहा होता है वो बेसिकली अनचार्ज्ड ड्रॉपलेट्स की वजह से होता है। ठीक है, तो ये है फिनोमिना इंकजेट प्रिंटर का। तो ये नीचे जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये सेम जो मैंने आपको ज़बानी एक्सप्लेन किया, ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं। आप इन चीज़ों को एक दफ़ा जो है वो पढ़ सकते हैं। तो एक दफ़ा इसको मैं दोबारा जो है वो सम अप कर देता हूँ। यहाँ पर इंक सप्लाई है, पंप इस इंक को ऊपर की तरफ खींचता है, आगे नोज़ल है, नोज़ल इस इंक को ड्रॉप्स की फॉर्म में बाहर फेंकती है, आगे चार्जिंग इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। चार्जिंग इलेक्ट्रोड में होता क्या है कि ये चार्ज को ये जो ड्रॉपलेट्स हैं इनको चार्ज करता है, और सिर्फ उनको ही चार्ज करता है जिन की इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर से आ रही होती है। मतलब ये कुछ को चार्ज करता है और कुछ को चार्ज नहीं करता। किसको चार्ज करना है इसकी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की तरफ से आ रही हैं। ये ड्रॉपलेट्स आगे जाते हैं, आगे डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, जो चार्ज हो चुके होते हैं ड्रॉपलेट्स उनको बाहर गटर की तरफ फेंक दिया जाता है, वो पेपर पे नहीं जाते, और जो अनचार्ज ड्रॉपलेट्स होते हैं वो सीधा पेपर पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से प्रिंटिंग हो जाती है। तो ये फिनोमेना था इसका। आई होप सो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।